हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एंजल वर्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपकी एनर्जीज़ आज के दिन में कैसे रहने वाली हैं। और हम एंजल से भी गाइडेंस लेंगे कि आज के दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स का आज का दिन कैसे जाने वाला है, क्या करंट एनर्जीज़ हैं उनकी और क्या गाइडेंस देने वाली है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर कार्ड। One more card, angel, please. One more card. One more card. तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आ रहा है सिजोफ्रेनिया का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है सिजोफ्रेनिया का कार्ड। चलिए कार्ड देखते हैं क्या कार्ड आए हैं। क्रिएटर, प्लेफुलनेस और चलिए तो आपको कार्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस एनर्जीज़ में हैं। प्लेफुलनेस एनर्जीज़ में है या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं और आपको गाइडेंस आ रही है कि आप अपने आप को रिलीज़ कीजिए स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से। आपको ये सारी एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि आप सिर्फ बाहर झांक रहे हो, आप अपने अंदर की तरफ नहीं देख रहे हो, आप दुनिया की तरफ देख रहे हो, आप अपने अंदर के सच को नहीं पहचान रहे हो। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ देख रहे हो और जो दूसरे कह रहे हैं उनके ही बहकावे में आए जा रहे हो, दूसरों पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हो। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा दूसरों को ना नहीं करते हो, दूसरों को ना करनी सीखो। जब आप ना करनी सीखोगे, ठीक है, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं आप वो करो, लेकिन अननेसेसरी किसी से दबने की या किसी से डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस स्ट्रेस से बाहर निकलने को बोला जा रहा है, आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको स्ट्रेस से निकलने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है, ना कि आपको बाहर। आपको इल्यूजन में, आप किसी ना किसी इल्यूजन में फंसे हुए हो। आपको इस 3D इल्यूजन में नहीं फंसना, आपको बाहर नहीं देखना, आपको अपने अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इस टाइम में करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हो। आप बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। बहुत किसी न किसी तरह का आपको स्ट्रेस आपने ले रखा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आना है, आपको इस एनर्जीज़ में आना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस भी आपको मिल रही है, आपको यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस भी दी जा रही है, पर आप उस गाइडेंस की तरफ देख नहीं रहे हो। आप गाइडेंस को अवॉइड कर रहे हो, आप बाहर की तरफ देख रहे हो। जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जो खुशी आपके अंदर है, आप उस खुशी को नहीं देख रहे हो। आप बाहर की तरफ आप दुनिया को देख रहे हो।
जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, एंग्जाइटी दे रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, लेकिन आपकी शांति कहाँ पे है? आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो। और शांति कहाँ पे होती है? हम अगर कहें ना, हमारी शांति कहाँ पे होती है? जब हम कंप्लीट फील करते हैं, आपको गाइडेंस आ रही है, आपको कंप्लीशन में आने की गाइडेंस आ रही है। जब हम कंप्लीट फील करते हैं तो हमें शांति मिलती है। आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, आपको किसी गुरु की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, पर आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप दूसरी तरफ देख रहे हो। आप स्ट्रेस से निकलना ही नहीं चाहते हो बाहर। आप अब उसी में ना आपको रहने की आदत पड़ गई है, इसी स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहने की आदत पड़ गई है। आप इन सब चीज़ों से निकलना नहीं चाहते हो। आपको इन्हीं सब चीज़ों में अब सोच रहे हो, बस अब मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मुझे तो ऐसे ही रहना है, मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती। आप इन चीज़ों में ही भटक रहे हो कहीं ना कहीं। तो अब आपको करने की, आपको यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस स्ट्रेस से निकलना कैसे है। बहुत सिंपल तरीका है इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का। आपको यूनिवर्स का हाथ पकड़ना है, आपको एंजल्स का हाथ पकड़ना है, आपको टोटलिटी में आना है, आपको भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, एंजल्स की तरफ की, आपको एंजल्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तब जाके आप अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद बनोगे। आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे चक्रा हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली आपको रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। जब आप अपने सारे चक्रास को हील कर लेते हो, बैलेंस एनर्जीज़ में आ जाते हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो आपको मेडिटेशन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आपको चक्रा मेडिटेशन करनी पड़ेगी, या फिर आप साइलेंट मेडिटेशन भी कर सकते हो। साइलेंट मेडिटेशन का तरीका बहुत आसान है। जैसे आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन पोस्चर में बैठना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। 10 to 1 आपने उल्टी गिनती करनी है और सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर। आपने हर सांस पे अपनी फोकस करना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे आप ज़ीरो लेवल पे चले जाओगे, आपके माइंड में कोई थॉट ही नहीं रहेगा। और अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसको आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो। धीरे धीरे करके देखोगे आपके सारे थॉट्स आपके बर्न हो गए हैं, जल गए हैं कहीं पे। आपको अब वो थॉट्स दिखाई या सुनाई ही नहीं देंगे जो आपको इतना परेशान करते थे। और जब हम इस स्टेज में आ जाते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में हम पॉजिटिविटी को अचीव करते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीशन में लेके आते हैं। अपनी लाइफ में हम जो कुछ चाहते हैं हम वो क्रिएट कर पाते हैं। तो यूनिवर्स की भी गाइडेंस आपके लिए यही है, आपको इस स्ट्रेस में नहीं रहना है। आपको अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों में लेना है। आपको क्रिएटर बनना है अपनी लाइफ का। और वो कैसे पॉसिबल है? जब आप मेडिटेशंस करते हो, जब आप अंतर मन में जाते हो और अपनी सोल के साथ जुड़ते हो, तब आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से निकलोगे बाहर। दुनिया को छोड़ो, दुनिया तो कहती ही रहेगी। अपने लिए भी समय निकालो, अपने लिए समय निकालो, 10 मिनट निकालो, शुरू में 15 मिनट निकालो, आधा घंटा। धीरे धीरे आप देखोगे आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा ही सारी चीज़ें ऐसी कर दी जाएंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आती जाएंगी। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हो, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होनी शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ से, और ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है आपकी लाइफ से। तो बिल्कुल आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आ सकते हो अगर आप मेडिटेशंस करते हो, आप अपनी हीलिंग्स करते हो।
या फिर अगर आपको हीलिंग नहीं करनी आती है तो जो हीलर्स होते हैं, जैसे रेकी हीलर्स होते हैं, या फिर जो लोग मेडिटेशंस प्रैक्टिसेस करते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे आपको बहुत सारी मेडिटेशंस मिल जाएंगी। साइलेंट मेडिटेशन या विपस्सना कर सकते हो, या फिर चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी मेडिटेशन जो आपको अपनी तरफ खींचती है तो आप उस मेडिटेशंस को करना स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी चली जाएगी और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आ जाओगे। आप जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने, जैसे ये रीडिंग अब आपके सामने आई है तो मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेस से निकलने का तरीका बताया, तो ये रीडिंग भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस लेके आई है। आपको स्ट्रेस से निकलना है और अपनी लाइफ आपको एंजल्स की तरफ देखना है। आप जो इस टाइम पे एंजल्स की गाइडेंस नहीं देख रहे हो, आपको एंजल्स की गाइडेंस को देखना है और आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की लेवल से आपको बाहर निकल के आपको 3D से 4D से 5D के लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे आना है और अपने आपको मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी और आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आती है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है कि आप अभी 2 सिचुएशन में स्टक हो, आप किसी 2 सिचुएशन में स्टक हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, पर आप भगवान पे ट्रस्ट रखो। जो आपकी इंट्यूशन कहती है आप उसको फॉलो करो, तो आप आने वाले टाइम में हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आओगे, आप स्ट्रेस से बाहर निकल जाओगे। आपको आने वाले टाइम में आप जो चाहिए आप अचीव कर पाओगे। जैसे ये इंसान है, भगवान नीचे इतना बड़ा खाई दिख रही है पर इसने भगवान पे ट्रस्ट कर रखा है और इसने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यहाँ से यहाँ आना है, तो लेकिन उसने भगवान पे ट्रस्ट कर रखा है ना, या अपने आप पे ट्रस्ट किया हुआ है, भगवान पे ट्रस्ट किया हुआ है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया हुआ है, और वो यहाँ पे आके ही दिखाएगा। आपको भी यही करना है। तो यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको भगवान पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपने आप पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो पावर्स हैं, भगवान ने दी हुई हैं, यूनिवर्स के द्वारा वो पावर्स दी गई हैं जिससे हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और जैसा चाहें अपनी लाइफ को फॉर्म कर सकते हैं। और ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपकी साधना ही होती है जो आपको इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में ले जाती हैं। तो गाइज़ आपके लिए गाइडेंस यही है, मेडिटेशंस कीजिए और स्ट्रेस से बाहर आइए। आपकी लाइफ में वो सब कुछ है जो भी आप पाना चाहते हैं। तो कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है? प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? किसी तरह की आपकी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, किसी तरह की आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने वाली हो। स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया है? ओके, थर्ड पार्टी। आप या तो फाइनेंशियल किसी बर्डन में हो, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जो कि आपको उसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में, जैसे आप और आपके पार्टनर हैं, तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, कोई फैमिली हो सकती है, उनका कैरियर हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई अनदर फीमेल या मेल उनकी लाइफ में हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो। तो आपको वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है, आपको मेडिटेशंस करनी है, आपको अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करना है ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आ सको। थर्ड पार्टी अपने आप रिलीज़ हो जाती है अगर आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में होते हो। तो द माइस्टर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं का कार्ड क्यों आया है? वन कार्ड एंजल्स। ओके, वन कार्ड एंजल्स। बिल्कुल
आप किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हो, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लिए हुए हो, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो कि आपको खुश नहीं रहने दे रही है, चाहे वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके जो भी पार्टनर है उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कोई फीमेल या मेल हो सकता है आपके अलावा। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसको सोच सोच के आप वो आपको परेशान नहीं कर रही है, आप खुद सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आपको यहाँ पे यूनिवर्स से गाइडेंस इसलिए आ रही है कि आप अपने अंदर ही फुलफिलमेंट लेके आओ। आपको इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद संभाल लोगे तो ये सारी चीज़ें, ये जो थर्ड पार्टी है ये भी आपकी लाइफ से चली जाएगी, आपको परेशान करना छोड़ देगी, आपको ट्रिगर करना छोड़ देगी। बिल्कुल यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में ज़रूर से है जो मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, गाइडेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? गाइडेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइडेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए थर्ड पार्टी को रिलीज़ करें, आप दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी को रिलीज़ करें। एंजल से प्रेयर करिए, कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। गाइडेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं गाइडेंस का कार्ड क्या है। ओके, डेथ, किसी चीज़ की आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, किसी चीज़ की कोई आपकी लाइफ की सिचुएशन का एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्दी। आपको यूनिवर्स से ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग या कोई न्यू पर्सन या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आप उसकी तरफ फोकस कीजिए, ना कि थर्ड पार्टी की तरफ आप फोकस कीजिए। जो चीज़ें हमें खुश रखती हैं हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। जो लोग और जो चीज़ें हमें दुखी करती हैं हमें उनकी तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। तो आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होने वाली है, कोई पुरानी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। टोटैलिटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टोटैलिटी का कार्ड क्यों आया है? ओके ओके, 1 कार्ड एंजल, 3 कार्ड बार बार निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे भी 3 फिगर्स बनी हुई हैं। 4 कार्ड आया है। टोटैलिटी का जस्ट 1 कार्ड एंजल, क्लैरिफिकेशन दीजिए टोटैलिटी का कार्ड क्यों आया प्लीज़ एंजल्स बताइए। टोटैलिटी का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, न्यू बिगनिंग, मैंने अभी आपको बोला ना कि आपकी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होने वाली है, इसीलिए आपकी यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, किसी चीज़ की एंडिंग को शो कर रहा है और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। आपकी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होने वाली है, या तो कोई आपके लव रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होने वाली है या फिर आपके कैरियर में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है? द एम्परर, बिल्कुल आप अपनी लाइफ का होल्ड खुद लोगे। आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ का होल्ड खुद लोगे। आप बहुत मैच्योरिटी में आने वाले हो। इस टाइम आप डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, इमेच्योर एनर्जीज़ में हो। आने वाले टाइम में जब आप मेडिटेशंस करोगे, जब आप अपनी हीलिंग्स करोगे, आप बहुत मैच्योर पर्सन की तरह आओगे, आप एम्परर की तरह आओगे। आप सही गलत को पहचानोगे और अपनी लाइफ का होल्ड, जैसे यहाँ पे ये स्टिक ले रखी है ना, एम्परर है, एक राजा है और सिंहासन पे बैठा हुआ है और उसने ये स्टिक बिल्कुल सीधी पकड़ी हुई है। इसी तरह से आप अपनी लाइफ का आने वाले टाइम में होल्ड खुद लोगे।
क्रिएटर का कार्ड और एम्परर का कार्ड सेम कार्ड है, जो आपको ये बताता है कि आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो। आपको किसी से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा हीलिंग प्रैक्टिसेस करो, मेडिटेशंस करो, और आने वाले टाइम में देखो कि आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। आप जो चाहोगे लाइफ में आपको वो मिलेगा। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हैंगमैन, और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से सिज़ोफ्रेनिया। दोनों सिचुएशन यही है। इस टाइम पे आप हैंग्ड हो, आप अपनी सिचुएशन में हैंग्ड हो। आपकी सोचने समझने की शक्ति अभी नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक लाइट दिख रही है जो आपको दिखा रही है कि आपकी इस टाइम पे अवेकनिंग चल रही है। आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है, आपको अवेकनिंग चल रही है। उस अवेकनिंग को आपको देखने की ज़रूरत है, उस एलाइनमेंट को पहचानने की ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में अब होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। उस अच्छाई को देखो, ना कि जो चीज़ गलत हो रही है उन गलतियों को ना देख के जो आप अच्छा कर सकते हो उनकी तरफ देखना चाहिए। हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करो। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना है, ऐसे हैंग्ड नहीं रहना। आपको इस लाइट की तरफ देखना है। आपकी जो कहते हैं ना सॉल्यूशन आपका लाइट है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आप हैंग हो, आपको इस लाइट की तरफ देखना है। आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जीज़ में आने वाले हो। तो एंजल से भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स। ओके, इट्स अप टू यू। वो यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं इट्स अप टू यू। अगर आप वैसे ही स्टक रहना चाहते हो, स्ट्रेस में रहना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एंजल्स आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी गाइडेंस को नहीं देख रहे हो, तो बिल्कुल आप उनकी गाइडेंस को देखो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ बताएं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हो। नो, आपको बोला जा रहा है आपको स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे ही भागते रहोगे तो आपको नो बोली जा रही है। आपको अपने लिए डिसीज़न लेने के लिए बोला जा रहा है। और किसी काम को अगर आप करने की अभी सोच रहे हो तो बिल्कुल एंजल्स आपको मना कर रहे हैं। वो काम जो भी ये मतलब रीडिंग देखते हुए अभी आपके दिमाग में कोई काम अभी आप सोच रहे हो या इस रीडिंग से पहले सोच रहे थे जिसका डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, तो एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं। और आपको यहाँ पे लेट गो के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों को माफ़ कर दो, लोगों से बिल्कुल उन सिचुएशंस को छोड़ दो जो आपके लिए नहीं है, वो सारे थॉट्स को छोड़ दो जो आपके लिए नहीं है। आपकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम चल रहा है, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको सेल्फ पे फोकस करना है, ना कि दूसरों पे फोकस करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन सबको छोड़ दो, उन्हें लेट गो कर दो अपनी लाइफ से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है गाइस। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको इससे गाइडेंस मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोस को। मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए गाइडेंस लेके आने की। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Thank you so much guys. Thank you angels. Thank you universe. Thank you.